IDJE 1992 की है प्रॉब्लम देख रहे हैं हम। 2 moles of helium gas undergo a cyclic process as shown in figure. Assuming the gas to be ideal, calculate the following quantities in this process. जो ग्राफ है आप देखेंगे प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ है। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ होता तो एरिया अंडर द कर्व होता, जो एरिया इनक्लोज बाय द कर्व होता, वह नेट चेंज इन हीट एनर्जी, नेट वर्क डन दोनों के इक्वल हो जाता और नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी सीधे सीधे 0 हो जाता। लेकिन प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ है तो थोड़ा केयरफुली करना होगा इसे सॉल्व। क्या पूछा जा रहा है? द नेट चेंज इन हीट एनर्जी। सिस्टम A टू B, B टू C, C टू D और D टू A मूव होता है। तो यहां हम सबसे पहले फाइंड करना चाहते हैं QAB प्लस QBC प्लस QCD प्लस QDA। पूरी जो हीट है, नेट हीट को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जहां हम देखेंगे QAB। QAB प्रोसेस जो है वो आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो QAB क्या होगा? QAB जो होगा वो NCP डेल्टा T होगा। हीट सप्लाइड इन एन आइसोबारिक प्रोसेस इज NCP डेल्टा T। तो यह N जो है 2 मोल्स है। CP हीलियम गैस के लिए CP होगा 5/2 R। CP होगा 5/2 R हीलियम गैस के लिए, मोनोएटॉमिक गैस है। और चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर देख रहे हैं आप, B पर 400 है, A पर 300 है। तो A टू B जो टेम्परेचर चेंज है, दैट इज 400 माइनस 300, दैट इज 100 केल्विन। So it is 500 R obviously. While QBC फाइंड करेंगे हम, QB to C। B to C जो है वह कांस्टेंट टेम्परेचर है, और कांस्टेंट टेम्परेचर के केस में किसी भी प्रोसेस के लिए अप्लाई करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज Q इज डेल्टा U प्लस W। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा U 0 है, तो सीधी बात है डेल्टा U BC इज 0। सो QBC जो होगा वह WBC के इक्वल होगा। B to C टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा U 0 है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है। जो हीट सप्लाई होगी वो वर्क डन के इक्वल होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट सप्लाइड वर्क डन के इक्वल होता है। तो वर्क डन क्या होगा? वही आपका QBC होगा। QBC दैट इज obviously WBC, that is nRT log P1 upon P2 यूज किया जाना चाहिए। V2 upon V1 की प्लेस पर आप P1 upon P2 वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 2। R is R, टेम्परेचर इज 400 केल्विन, एंड log base to the E, that is ln P1 upon P2। P1 is 2 atmosphere, P2 is 1 atmosphere। P1 initial pressure 2 atmosphere और P2 final pressure, that is 1 atmospheric pressure। So it is 2/1, that is simply 2। तो यहां से QBC की वैल्यू आपको मिल जाएगी। QBC जो होगा वह 800 इंटू R इंटू ln2 होगा। तो इसकी वैल्यू 800 R log of 2, log 2 is 0.6932 और R की वैल्यू 8.31 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो हमें मिलेगा 4608 जूल। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 4608 जूल मिलेगा हमें। 800 इंटू R इंटू ln2 इज 0.6932, लॉग बेस टू द E है यह। अब QCD फाइंड करते हैं। QC टू D इज अगेन आइसोबारिक प्रोसेस। तो QC टू D आइसोबारिक प्रोसेस, इसके लिए वर्क डन होगा NCP डेल्टा T, एंड नंबर ऑफ मोल्स CP इज 5/2 R, एंड चेंज इन टेम्परेचर इज -100 बिकॉज फाइनल टेम्परेचर इज 300, इनिशियल टेम्परेचर इज 400। सो टेम्परेचर चेंज इज -100 केल्विन, सो इट बिकम्स -500 R। R इज अ गैस कांस्टेंट 8.31 जूल। अब हमें फाइंड करना है DA। DA इज ऑल्सो आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो Q
डीए जो होगा, ऑब्वियसली वर्क डन इन द प्रोसेस डीए होगा, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में वर्क डन इज इक्वल टू हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड फाइंड करना चाहते हैं तो वर्क डन कैलकुलेट कर लीजिए, ये होगा n, दैट इज नंबर ऑफ मोल, दैट इज 2, r दैट इज 8.31, t दैट इज टेम्परेचर 300, और log base to the e P1 upon P2. P1 is 1 atmospheric pressure, P2 is 2 atmospheric pressure, so it is 1 by 2. log 1 by 2 होगा माइनस 0.6932, और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे तो यह होगा 3456 जूल, माइनस ऑफ 3456 जूल। तो नेट चेंज इन हीट एनर्जी जो होगी, नेट एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी जो होगी QAB, दैट इज दिस 500R, और QCD माइनस 500R, ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों इनफैक्ट। तो हमें QBC प्लस QDA फाइंड करना है। QBC है 4608 और QDA जो है 3456 है, तो यह हो जाएगा 1152 जूल। तो सिंपल हुआ यह रास्ता। हम Q नेट इस तरह से फाइंड करेंगे, दो तो कैंसिल हो जाएंगे, दो की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन के थ्रू। द नेट चेंज इन हीट एनर्जी इज दिस। नाउ द नेट वर्क डन, पूरे साइकिल में डेल्टा U 0 होता है, यह बात आपको पता होना चाहिए, 10 बार हम इस बात को देख चुके हैं पहले भी। तो डेल्टा U जो होता है वो 0 होता है, सो W is Q for a system in all the cycle. So it is again the same value 1152 joule. The answer for this 1152 joule. Answer for this is 1152 joule. The net change in internal energy already हम देख चुके हैं 0 joule. Internal energy change 0 होता है in a complete cycle because change in temperature is 0. So net change in internal energy is always 0 in a complete cycle. So it's a good question. Let us see the next problem.